सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहाँ मिलेगा ये जफर? इन आंखों में गौर से देख, ना तो इनमें मरने का गम है। किन बातों से सलमान की आंखों में दर्द छलका? आखिर ब्लैक टाइगर के परिवार को उनका सच कैसे पता चला? किन और दो जासूसों की मदद से रविंद्र के बारे में भारत देश को पता चला? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे। बॉलीवुड के भाई सलमान हुए भावुक और इसकी वजह है उनकी आने वाली फिल्म ब्लैक टाइगर। जी हाँ, ये स्क्रिप्ट और रविंद्र की कहानी काफ़ी इमोशनल कर देने वाली है एंड नो डाउट आप सब भी इनकी कहानी को जानना पसंद करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी पर फोकस करते हैं। रविंद्र कौशिक अपनी सूझबूझ से भारत सरकार को पत्र लिखते हैं और साथ में एक पत्र अपने घर भी लिख भेजते हैं। ये पत्र उर्दू में लिखा गया था और रविंद्र कौशिक के घर मरण उर्दू सिर्फ उनके पिताजी को ही आती थी। जब एक दिन रविंद्र के द्वारा लिखा गया पत्र उनके घर पहुंचता है तो वो पत्र रविंद्र के पिताजी को मिला। उसके बाद उनके पिता पत्र पढ़ते हैं और उस पत्र से उन्हें पता चलता है कि उनका पुत्र रविंद्र पाकिस्तान की जेल में बंद है और रविंद्र को जासूसी के जुर्म में पाकिस्तान कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई है। रविंद्र कौशिक अपने घर में भेजे गए पत्र में लिखते हैं कि वो भारत सरकार से मेरे रिहाई के बारे में बात करें और साथ में मीडिया वालों को भी मेरे बारे में बताएं और मेरी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर सरकार चाहेगी तो हमें यहाँ से आज़ाद करा सकती है, ये संभव है। जब ये सब रविंद्र के पिताजी ने पढ़ा तो उन्हें तुरंत हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। रविंद्र का पत्र सिर्फ उनके पिताजी ने ही पढ़ा था, बाकी के घर वालों को पता भी नहीं था कि आखिर पिताजी को अचानक हार्ट अटैक कैसे आया। वो पत्र अभी भी घर में ही मरोड़ कर कहीं किसी कोने में पड़ा हुआ था। इसी दौरान उनके परिवार को पता चलता है। इसके बाद उनका पूरा परिवार दिल्ली पहुंच जाता है रविंद्र कौशिक को पाकिस्तानी जेल से रिहा करने की दरखास्त लेकर। वो वहां होम सेक्रेटरी से जाकर मिलें, वो कुछ न कुछ मदद जरूर करेंगे, ऐसा उस पत्र में लिखा था। लेकिन वहां उनकी मदद करने से हर सरकारी दफ्तर ने मना कर दिया। इसी दौरान जब रविंद्र कौशिक जब सियालकोट जेल में थे तब न जाने कहां से दो भारतीय जासूस पाकिस्तान की सेना पकड़ लेती है। उन दोनों भारतीय जासूसों में एक का नाम था गोपाल दास और दूसरे का नाम करामत राही था। तो इन दोनों भारतीय जासूसों को पता चलता है कि इसी जेल में एक और भारतीय जासूस को पकड़ कर रखा गया है। तो वो किसी तरह रविंद्र से दोनों जासूस मिलते हैं और बातचीत करते हैं। धीरे धीरे उनके बारे में सब चीज़ें पता चलती हैं। उस दरमियान रविंद्र की तबीयत बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी और वो बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे क्योंकि उन्हें वहाँ पर सही से खाना नहीं मिल रहा था। और बाद में पता चलता है कि रविंद्र कौशिक को हेल्दी खाना ना मिलने की वजह से टीबी हो गई थी। फिर एक दिन उन दो भारतीय जासूसों को छोड़ दिया जाता है। आखिर कैसे उन दो भारतीय जासूसों को पाकिस्तान की सेना छोड़ देती है ये अब तक नहीं पता, लेकिन इसके पीछे कोई वजह ज़रूर होगी। और जब दोनों भारतीय जासूस पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर भारत लौटते हैं तो उसमें से एक करामत राही रविंद्र की जेल की दास्तान लोगों तक पहुंचाते हैं। रिहा होते समय करामत राही को रविंद्र ने कुछ पत्र अपने परिवार के लिए भेजे थे और साथ में शायद अपनी बीवी बच्चे की फ़ोटो भी भेजी थी। रविंद्र अपनी ख़राब तबीयत के बारे में बताते हैं और लिखते हैं उन्हें टीबी हो गया है और यहाँ टीबी की दवाई नहीं मिलती, आप वहाँ से कुछ टीबी की दवाई भेज दो। तो देखा आपने किस तरह से रविंद्र को कितनी यातनाएं सहनी पड़ी। इस किरदार को टाइगर यानी कि अपनी सलमान खान निभाने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या आप ब्लैक टाइगर के लिए एक्साइटेड हैं? क्या आप सलमान खान को इस रूप में देखना पसंद करेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़।